हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट को पढ़ना है हमें। और इसमें आज हमने वर्ड लिया है मच और मैनी। मच और मैनी जो है शब्द हमने चूज किया है। ठीक है, मच और मैनी। तो पहला जो दिया है इसमें मच, तो मच इज यूज टू शो द क्वांटिटी फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मच का प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है जिसमें मात्रा दर्शाई गई हो। क्या दर्शाई गई हो? मात्रा दर्शाई गई हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी मात्रा दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसमें पहला, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। हमें नहीं पता है कि उसने जो है अपनी शादी में कितने धन खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, हमें नहीं पता, यानी मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे मनी ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले जो मच आया है ये इसका शुद्ध प्रयोग है। ठीक है, सही प्रयोग है। तो इस तरह से हमें सीखना है। फिर दूसरा एग्जांपल है हैव यू मच मनी। वैसे ये सेंटेंस है गलत। ठीक है, सेंटेंस तो गलत है क्योंकि नेगेटिव सेंस में हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, नहीं नहीं, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में हम मच का प्रयोग सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरह से इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ही हैज मच मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मच के स्थान पर कुछ और वर्ड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ही हैज मच मनी टू सर्वाइव। तो पॉजिटिव वे में हमें मच के स्थान पर कुछ और रखना पड़ता है। तो क्या रखना है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, तो क्या रखा जाएगा, रखा गया है यहाँ पे ए लॉट ऑफ मनी, यानी मच के स्थान पर हम जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव वे में हम इस वर्ड को यूज करेंगे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे मच के स्थान पर ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी यानी ए लॉट ऑफ का प्रयोग होगा मच के स्थान पर, और मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि मच का यूज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी को शो करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्वांटिटी को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हमारा आगे है बी वाला है मैनी। तो मैनी इज यूज टू शो द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, मैनी का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नंबर को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नंबर को शो करने के लिए मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इसका भी हिंदी में अर्थ बहुत ही होता है। जैसे मच का अर्थ बहुत होता है उसी तरह से इसका भी हिंदी में अर्थ जो है बहुत होगा। जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, मेरे जो है बहुत से दोस्त शहर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी यह जो है संज्ञा के रूप में है जिसको हम गिन सकते हैं आराम से, फ्रेंड्स। ठीक, तो ये जो फ्रेंड्स शब्द आया है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैनी शब्द आया है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करना है। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंस में किया गया है। फिर लिखा है हैव यू मैनी। फिर लिखा क्या है? हैव यू मेनी प्रॉब्लम्स, क्या आपके पास ढेर सारी समस्याएं हैं? तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग किया। सीधा सीधा यही याद रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है किसका प्रयोग? मच का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर कुछ नोट्स भी हैं जैसे इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस मच और मैनी इज नॉट यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो है जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे कि ही हैज
मच मनी टू सर्वाइव। तो यहाँ पे डायरेक्ट मनी के पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंस में मनी के पहले मच का या मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, क्या, इन अफर्मेटिव सेंटेंस मच और मैनी इज नॉट यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मच और मैनी का प्रयोग जो है ठीक पहले किसी ऑब्जेक्ट के साथ पहले नहीं करते हैं। मच या मैनी का प्रयोग ठीक किसी ऑब्जेक्ट के पहले नहीं करेंगे, वो गलत माना जाएगा। कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आई नो मैनी मैन, तो ये सेंटेंस गलत है। आई नो मैनी मैन यानी मैं बहुत लोगों को जानता हूं, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या होगा? आई नो ए लॉट ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ मैन। ठीक है, तो मैन क्या है? ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और मैन मैन के साथ मैनी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ यानी मैनी का सब्स्टिट्यूट वर्ड रखा गया है, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। तो ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ, ये मैनी के साथ और मच के साथ दोनों के साथ प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। दोनों के साथ हम इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले पेज पे। हमारा जो अगला है, टारगेटेड है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी के स्थान पे क्या प्रयोग करते हैं, मच के स्थान पे क्या प्रयोग करते हैं। तो ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, ए लार्ज नंबर ऑफ या एनफ। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम मैनी के स्थान पे करते हैं, जो कि पहले एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। ठीक है, और फिर जब हम मच के लिए आएंगे, मच का प्रयोग जो है ये लिखा गया है, तो मच के स्थान पर भी हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे। कब? कहां पे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कहां पे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम जो है मच के स्थान पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे, या ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी यानी उसके पास पर्याप्त धन है, या जो है प्लेंटी ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मच के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, या ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, एनफ ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या प्लेंटी ऑफ। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? प्लेंटी ऑफ का प्रयोग होगा। ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, एनफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, या प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ, इन सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। किसके साथ? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ जो है हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं मच और मैनी के दूसरे टाइप पे। हम कहाँ प्रयोग करते हैं मच और मैनी को? ठीक है, कहाँ प्रयोग करते हैं मच और मैनी को? तो जैसे देखिए दूसरा है, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट प्लस वंडर और डाउट। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट और उसके बाद ये दोनों वर्ड दिए हैं, दोनों में से कोई एक, वंडर या डाउट, उसके बाद लिखा है इफ या वेदर, यानी इफ या वेदर शब्द आया है, तो वी कैन यूज मैनी और मच बिफोर ऑब्जेक्ट। तो हम मैनी या मच का प्रयोग जो है किसी ऑब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। किस कंडीशन में नहीं करना है? जब केवल मैनी या मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। उसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट वर्ड्स का यूज करना है। लेकिन जब हम वंडर और डाउट और इसके साथ साथ इफ या वेदर का प्रयोग अगर सेंटेंस में आया है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो है मच या मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ मैनी का प्रयोग किया गया है। तो मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, ढेर सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे वंडर शब्द भी आया है और वेदर भी आया है। ठीक है, दोनों वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं, वेदर और वंडर। तो आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, दोनों वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ठीक पहले हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए कब नहीं करना है इन अफर्मेटिव सेंटेंस, वी कैन नॉट प्लेस मच और मैनी just before the singular uncountable noun or plural countable noun. But when a sentence begins with subject plus wonder or doubt,
plus if or whether we can use just before much or many बिफोर बिफोर एन ऑब्जेक्ट मच और मैनी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। मैनी फ्रेंड्स जो है ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके ठीक पहले हमने क्या प्रयोग किया है, मैनी प्रयोग किया है। फिर दूसरा है आई डाउट, ये इसमें दूसरे सेंटेंस में डाउट वर्ड आया है, तो आई डाउट इफ, यहाँ पे इफ आया है। सी हैज मच ब्यूटी, सी हैज मच ब्यूटी, तो ठीक है, ये जो मच ब्यूटी शब्द है, ब्यूटी यह है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, मच, और सेंटेंस में क्या पहचान है, डाउट और इफ भी जो है दोनों आया है, दोनों साथ साथ में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। ठीक, फिर अगला है जो थर्ड है आपका, ठीक है, थर्ड, सो एज टू एंड हाउ आर यूज्ड बिफोर मच और मैनी। ठीक है, सो एज टू और हाउ, इनका प्रयोग जो है हम मच या मैनी के पहले कर सकते हैं, यानी करते हैं। जैसे आस्क सो मैनी क्वेश्चन एज यू वांट टू नो, जितना मन हो उतना प्रश्न पूछो। तो यहाँ पे सो मैनी, सो के साथ मैनी वर्ड लगा है, तो जितना इच्छा हो या जितना पूछना हो पूछो। ठीक है, तो यहाँ पे सो आया है, जैसा कि नियम में कहा गया है सो, तो मैनी सो, यानी सो मैनी। दूसरा है ईट एज मच, मच के साथ एज, केक एज यू लाइक, यानी जितनी इच्छा हो उतने केक खाओ। हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, तुम्हें कितनी कलम की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हाउ, हाउ उसके साथ मैनी, यानी मैनी के जस्ट पहले हाउ आया है, यानी तुम्हें कितनी कलम पेन की आवश्यकता है। ठीक है, पेन्स को गिना जा सकता है। जितने केक, केक को जो है, केक जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है। केक, पीस ऑफ केक होता है। ठीक है, अगर पीस ऑफ केक लिखा है तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और अगर केवल केक लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर केक, पीस ऑफ केक लिखा है तो वो काउंटेबल नाउन होगा। फिर डोंट टेक टू मच साल्ट, तो यहाँ पे साल्ट लिखा है, साल्ट जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मच आया है, मच के पहले टू का प्रयोग हम किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तीन यूज हैं, मेन मेन तीन प्रयोग हैं, यानी तीन प्रकार से हम इनका जो है यूज कर सकते हैं, मच और मैनी का। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके फोर्थ फोर्थ पार्ट पे। आगे चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। जैसे फोर्थ पार्ट में, फोर्थ फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके अगले हिस्से को हम देखते हैं। ब्लर,
ब्लर क्यों आ रहा है? क्या है फोर्थ पार्ट में? इफ मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन is used as subject of a sentence of a sentence much or many is used to qualify noun। ठीक, क्या है? यदि किसी सेंटेंस में मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मैनी के बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन किसके रूप में आया हो? सब्जेक्ट के रूप में आया हो, तब मच या मैनी को किस लिए प्रयोग किया जाता है? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए। जैसे एग्जांपल है, मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। तो यहाँ पे देखो, मैनी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा ना, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये मैनी और ये स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी क्या है? मैनी ये किसके रूप में आया है? ये एडजेक्टिव है, और ये जो है डायरेक्ट स्टूडेंट्स यानी जो नाउन का प्रयोग हुआ है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सेंटेंस सही है। तो ये हाँ ध्यान रखना है कि यदि मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है, तो मच और मैनी ये दोनों क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। दूसरा एग्जांपल है, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, यानी इस काम को करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। तो मच मनी, यहाँ पे मनी क्या है? ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मच क्या कर रहा है? इसी को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम ही होता है क्या? क्वालिफाई करना। यानी किसको क्वालिफाई करना? नाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एडजेक्टिव के बारे में। जैसे एडजेक्टिव बहुत पढ़ते हैं लोग, लेकिन करेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू करेक्ट यूज वी विल लर्न फ्रॉम आवर चैनल। ठीक है, हम अपने चैनल से जो है, हम हमारे चैनल से आपको बताने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को YouTube पर भी देख सकते हैं, ये YouTube पर अपलोड किया जाएगा। ठीक, तो ये जो है होता है। जैसे अभी हमने जो है सब्स्टिट्यूट वर्ड को देखा था कि कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं जो मैनी या मच के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका हमें जो है थोड़ा सा अर्थ, यानी कौन सा सेंस लिया जाता है, उनको यूज करने का कौन सा सेंस लिया जाता है, ये अगले जो है पार्ट में देखते हैं। जैसे ए गुड मैनी ऑफ, अगर दिया है ए गुड
मैनी ऑफ, ठीक है। या फिर दिया है ए ग्रेट मैनी ऑफ। ये ऑफ जो है ऑप्शनल होता है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक। ए ग्रेट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है। ग्रेट नंबर्स ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फिर ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, फिर दिया है न्यूमेरस। ये सब इसी तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरस, न्यूमेरस मतलब होता है कई, ढेर सारे। या फिर एनफ ऑफ, ENOUGH, एनफ ऑफ, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ, तो लार्ज नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ, फिर उसके बाद ए ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। प्लेंटी ऑफ, या प्लेंट ऑफ भी बोल सकते हैं इसको, प्लेंट ऑफ। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, या एनफ ऑफ, एनफ ऑफ। तो ये जो ए ग्रेट डील ऑफ है, यहां से यहां तक लेकर, ठीक है, ये किसके प्रयोग में आता है? यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसको याद रखना है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और मात्रा का बोध होता है, ठीक है। इनका प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, याद रखना है, पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। और क्या बोध कराने के लिए होगा? मात्रा बोध कराने के लिए, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत के अर्थ में होता है, इसका मतलब भी बहुत होता है। और जो उपरोक्त ये दिए हैं सब, ए ग्रेट डील से लेकर लार्ज नंबर ऑफ, तो ये होता है प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। किसके पहले? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के, ये प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी ऑफ। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होगा, ठीक। और इसका भी अर्थ जो है क्या होता है? बहुत के अर्थ में होता है, पहले प्रयोग होगा ये, ठीक। और बहुत के अर्थ में होगा, ये संख्या बताने का कार्य करता है। और ये मात्रा बताने का, यानी ये संख्या के अर्थ में होगा, संख्या के अर्थ में, ठीक है। नंबर बताएगा, और ये क्या बताएगा? ये मात्रा बताएगा। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, a large number of, plenty of, a lot of, lots of, numerous, enough of, और large numbers of। इन सब से आपको यही पता लगना चाहिए कि इनका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं। और ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, और एनफ ऑफ। इनका प्रयोग जो है किसके साथ होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या पहले किया जाएगा। किसके पहले किया जाएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करते रहना है। जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a large number of students who are present in the class, in the class, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इनको गिना जा सकता है, ठीक है। और इसके पहले बहुत शब्द के लिए क्या यूज हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ, और इसका अर्थ बहुत होता है, मतलब क्या, संख्या में बताया जा सकता है इसको, किस में बताया जा सकता है, संख्या में बताया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल होगा, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल होगा, दूसरा एग्जांपल होगा, ए गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, ए गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मनी क्या है, ये मनी है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्या है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और इसके पहले एक गुड डील ऑफ का प्रयोग किया गया, मतलब ढेर सारा, यानी बहुत, यह मात्रा बताने के लिए हुआ है, ठीक है। बहुत मतलब टोकरी भर भर के, यानी बहुत मात्रा में धन, यानी इस कार्य के लिए जो है अत्यधिक धन, यानी बहुत मात्रा, यानी बहुत धन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है, अगर हम अगला पढ़ेंगे, इसका जो सिक्स्थ प्रयोग होगा, ठीक है। तो सिक्स्थ का प्रयोग मैनी के रूप में हम देखते हैं कि मैनी और मैनी ए, दो वर्ड आते हैं, मैनी और दूसरा है मैनी ए, ठीक है, मैनी और मैनी ए, मैनी एन, मैनी ए है और मैनी एन, तो मैनी ए और मैनी एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिए, अभी प्रश्न उठ रहा होगा मन में कि सब कुछ या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग हो रहा है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है, तो कुछ ऐसे सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होंगे, उनके पहले क्या प्रयोग करेंगे। अगर सबके सामने जो है हम मच और मैनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम किसके साथ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग करेंगे। तो मैनी ए मैनी एन इज यूज्ड बिफोर, यानी मैनी के साथ ए लगा देंगे, मैनी के साथ एन लगा देंगे, और एन और ए किसके साथ लगता है, ठीक है, वर्ड्स प्रोनाउंसिएटिंग विथ वोवेल कम कम विथ एन, एंड वर्ड्स प्रोनाउंसिएट विथ या प्रोनाउंसिएटेड विथ कॉन्सोनेंट कम विथ ए, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण, यानी जिनके उच्चारण की शुरुआत वोवेल की जाती है, उसके पहले एन का प्रयोग, और ऐसे वर्ड या शब्द जिनका उच्चारण किसके साथ की जाएगी, कॉन्सोनेंट के साथ, यानी व्यंजन के साथ, उनके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो मैनी ए मैनी एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो in the sense of many, ठीक है। यानी यहाँ मैनी का मतलब क्या हो गया, अनेक, ठीक है। यहाँ पे अनेक के अर्थ में जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी ए आएगा या मैनी एन आएगा, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ होगा अनेक। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर,
मैनी ए मैन वॉज किल्ड, किल लिखा है, इन द गल्फ वॉर, यानी खाड़ी देशों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, यानी अनेक लोग मारे गए। तो मैनी ए मैन, ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम मैनी ए का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मारे गए, अनेक लोग मारे गए, ठीक है। और यह सेंटेंस करेक्ट है। हम अगर इसको दूसरे वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर। दोनों सेंटेंस बोथ आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैन आया है, ए मैन, यानी ढेर अनेक लोग मारे गए, मैनी ए मैन लिखा है, इसका मतलब हो गया कि अनेक आदमी या अनेक लोग, ठीक है। और यहाँ पे वॉज शब्द का प्रयोग इसी मैन के लिए आया है, और यहाँ पे मैन हो गया है और मैन के लिए वर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोनों इक्वल, अर्थात दोनों एक समान अर्थ रखने वाले हैं, दोनों सेंटेंस एक समान अर्थ रखने वाले हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर अगर हम देखें, दूसरा एग्जांपल, तो मैनी an ink pot has been sold, ink pot has been sold, ठीक है, यानी बहुत से दवात को बेचा गया। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं many ink pots, many ink pots have been sold, have been sold। तो यहाँ अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंक पॉट क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इंक पॉट्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इंक पॉट्स के पहले मैनी का प्रयोग किया गया है, इंक पॉट के पहले एन लगा दिया गया मैनी के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अनेक के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और मैनी का प्रयोग किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जा सकता है, ठीक। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मैनी का प्रयोग, मच का प्रयोग ठीक से आप समझ गए होंगे। आप जो है अब हम अपने अगले यानी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अगला यूज, जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल पर जो है वेस्ट होगा। तब तक के लिए हम जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहां भी बात नहीं समझ में आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू टॉपिक यू कैन आस्क whether you get or not, or please do subscribe the channel and share it to your friends and like video, okay, thank you।